हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपका अपने चैनल राज जानो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के 10 खुफिया तरीन मकामात के बारे में। दोस्तों, दुनिया किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। इसे आज तक कोई मुकम्मल तौर पर जान नहीं सका, और अगर ये दावा करता भी है तो ये वीडियो देखने के बाद वो ये जान जाएगा कि दुनिया वाकई एक राज है। आइए देखते हैं दुनिया की 10 सुनसान और खुफिया तरीन जगहें। ट्रिस्टन दा सुना, इसे ट्रिस्टन के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा खुफिया और सुनसान जगहों में से एक है। ये सेंट हेलेना से तकरीबन 1500 मील और कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अफ्रीका से 1700 मील की दूरी पर वाक़ई एक गुंजान जगह है। दोस्तों, ये बात आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ सिर्फ 300 लोग रिहाइश पजीर हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 300 लोग रहते हैं इस जगह पे। यहाँ जाना भी कोई आसान बात नहीं। दोस्तों, यहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 5 से 6 दिन भी लग जाते हैं। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो सिर्फ कश्ती के जरिए ही जा सकते हैं, पर यह सफर आपको $800 यानी पाकिस्तानी 1,35,000 तक पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किसी भी किस्म के हवाई जहाज और गाड़ियों की कोई एक्सेस नहीं है। मोटोवा, तिब्बत के साउथ ईस्टर्न हिस्से में एक सुनसान जगह मोटोवा हिमालय की जुनूबी ढलान पर वाक़ है। 30,550 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित पुरिसरार मोटो काउंटी को बुनियादी तौर पर नेम्बा और ल्यूबा के नस्ली गिरोहों ने 10,000 लोगों के साथ मिलकर आबाद किया हुआ है। ये इलाका चीन में सबसे ज्यादा अलग थलग इलाके के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इस इलाके का दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है और इसे एक परफेक्ट जगह के तौर पर पहचाना जाता है, जिसमें शानदार मनाजिर, सर्द टहनियों, बहुत बड़े आबशारों और नायाब हैवानात और जंगली हयात हैं। इंतजामी नुक्ता नजर से मोटोवा इलाका तिब्बत का एक इंडिपेंडेंट हिस्सा है। ये हकीकत को जानते हुए भी कि इस इलाके में सड़कें नहीं है, दुनिया के साथ किसी किस्म का कोई राबिता नहीं है, तिब्बी और तालीमी इमदादी इदारे नहीं हैं। वहाँ मैनेबा और लूबा नस्ली गिरोहों के तकरीबन 10,000 लोग रहते हैं। इस जगह को उसके वर्जिन नेचर की वजह से सूफी मकाम समझा जाता है। ये टूरिस्ट के लिए वाकई पुरकशिश मकाम है, लेकिन सिर्फ वो जो खतरात को गले लगाने के आदी है। अगर आप वाकई चीन में मोटोवा इलाके तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इंतहाई चैलेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मोटोवा के रास्ते में आपको सर्द हिमालयी रास्तों से गुजरना पड़ेगा और 200 मीटर ऊंचे पुल से जाना पड़ेगा। मोटोवा के इलाके तक पहुंचने का यह खतरनाक और मुश्किल तरीका सनती और तिजारती इदारों के लिए एक जदीद इकोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स की और तामीर में रुकावट भी है। मोटोवा खिते को जदीद शहरों से जोड़ने के लिए एक सड़क की तामीर की कोशिशें की गई हैं, लेकिन सड़कों को कुदरती आफात ने नुकसान पहुंचाया और बर्बाद कर दिया। इटोको टूरमेट, ये पहले स्कोर्स बीसेंट के नाम से जाना जाता था। ये जगह मशरकी ग्रीनलैंड में आबाद है। 2020 तक इसकी आबादी 345 थी और इसे जमीन के इंतहाई दूर दराज बस्तियों में से एक करार दिया गया है। इसका सबसे करीबी पड़ोसी दुनिया का सबसे बड़ा कौमी पार्क है, जिसमें डैनिश सीरीज पेट्रोल इस वसी जमीन में वाहिद इंसानी मौजूदगी है, जो यहाँ छोटे खेल परिंदे, पॉलर बेयर्स, वॉलरस, रेनडियर्स, मस्क ऑक्सन और 18,000 किलोमीटर इस बेर रास्ता साहिल पर हुकूमत कर रहा है। समंदर में शिकार और माहीगीरी ही कम्युनिटी के जिंदा रहने के तरीके हैं। इसके अलावा समंदरी बर्फ एक सड़क की तरह है, जो दो ही इलाकों में नए रास्ते फराहम करती है। मौसम बहार में जब समुद्री बर्फ मोटी होती है, लेकिन सूरज आसमान में ज्यादा होता है। बहुत से मकामी लोग हफ्ते के आखिर में डॉग स्लाइडिंग या स्नो मोबाइल ट्रिप पर जाते हैं। कैंप और कैंपिंग की जिंदगी यहाँ पर सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए मामूल की बात है। कैरगोलिन आइलैंड, कैरगोलिन जजीरा, जिसे वीरानी जजीरा भी कहा जाता है। कैरगोलिन जजीरा जुनूबी बहरे हिंद में जज़ायर का एक ग्रुप है। ये दुनिया के किसी भी राबिते से बहुत दूर है। ये 1772 में एक फ्रांसीसी मुहिम के जरिए दरियाफ्त हुआ था और अब ये फ्रांस का इलाका है। 2012 की मर्दमशुमारी के तहत यहाँ सिर्फ और सिर्फ 120 लोग मुकीम हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, सिर्फ 120 लोग।
दोस्तों, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हर साल यहाँ सयाहों के लिए 4 दौरे मुनक़िद होते हैं। ये सफ़र रीयूनियन से निकलता है और तकरीबन 28 दिन लेता है। इनमें से आधा समंदर में और आधा जमीन पर होता है। ये बहरे हिंद में 9000 किलोमीटर पर मुहित है। इस तरतीब से 3 या 4 जजीरों का दौरा करता है। क्रूजिट, कैरगोलिन और एम्स्टरडैम रीयूनियन। अगर साइंसदानों को वहां जाने की जरूरत हो तो जहाज सेंट पॉल के करीब रुक जाता है, लेकिन किसी को भी जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं है। वहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है। एसो होटल कैरो पेरेंटल। ये होटल कोई आम होटल नहीं है, बल्कि सिर्फ साइंसदानों और इंजीनियर्स के लिए इस्तेमाल होता है जो वहां रोस्टर सिस्टम पर काम करते हैं। इसे मार्स मरीख पर बोर्डिंग हाउस कहा गया है, क्योंकि सहरा के गिरदोनवा बिल्कुल मरीख की तरह है और इसे दोस्तों फल्कियात दानों के लिए नखलिस्तान का रुतबा दिया गया है। ये कमर्शियल होटल नहीं है और इसमें आम आवाम कमरों की बुकिंग नहीं कर सकते। होटल सैरो पेरानाल पर सतह समंदर से 2400 मीटर यानी 7900 फीट पर वाक़ है। वहाँ के लोग इंतहाई मौसमी हालात में काम करते हैं, जिनमें शदीद सूरज की रोशनी, खुश्की, हवा की तेज रफ्तार और दर्जा हरारत में जबरदस्त उतार चढ़ाव शामिल हैं। इनके खिलाफ हिफाजत के लिए एक मसनूई नखलिस्तान बनाया गया था ताकि शिफ्टों के दरमियान मोहलत दी जा सके। इस होटल का कुल रकबा 10,000 स्क्वायर मीटर है, जिसकी शक्ल एल टाइप की है। इसके 4 दर्जे हैं, बागात, 108 कमरे और 18 दफातर हैं। इनमें एक रेस्टोरेंट, म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और सोना शामिल है। इसका इफ्तिताह फरवरी 2002 में हुआ। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्फिनिक्स ऑब्जर्वेटरी, स्विट्जरलैंड। स्फिनिक्स ऑब्जर्वेटरी एक फल्कियाती रसदगाह है जो स्विट्जरलैंड में जंग फ्राजूक के ऊपर वाक़ है। स्फिनिक्स ऑब्जर्वेटरी जो जंग फ्राजूच में लाखों सयाहों के लिए साइंसी सरगर्मी की अलामत बनना थी, 1937 में मुकम्मल हुई। इसका नाम स्फिनिक्स के नाम पर रखा गया। एक पथरीली चोटी जिस पर यह वाक़ है सतह समंदर से 3571 मीटर ऊपर है। ऑब्जर्वेटरी को द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल और क्रश 3 फिल्म में देखा जा सकता है। इसे अमेरिकी रियलिटी कंपटीशन सीरीज द अमेजिंग रेस के सीजन 22 ने दौरा 8 में स्विट्जरलैंड के दौरे पर दिखाया था। ये 2016 वीडियो गेम स्टीप में भी दिखाया गया है। इस जगह को सिर्फ साइंसदानों के लिए खोला गया है। आम इंसानों की पहुंच से ये जगह बहुत दूर है। हैलीफोर्ड रिसर्च स्टेशन। हैले रिसर्च स्टेशन आबोहवा के सेंसिटिव जोन में आलमी जमीन, माहौल और खलाई मौसम के ऑब्जर्वेशन के लिए एक बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम प्लेटफॉर्म है। इसे तैरते हुए आइस शेल्फ पर वेडल समंदर में बनाया गया है। हैलीफोर्ड दुनिया की पहली ऐसी रिसर्च फैसिलिटी स्टेशन है जो अपनी जगह बदल सकती है। ये अवार्ड याफ्ता और जदीद रिसर्च स्टेशन साइंसदानों को जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज और रिहाइश फराहम करता है, जिससे वो माहौलियाती तब्दीली और समंदर की सतह में इजाफे से लेकर खलाई मौसम और ओजोन लेयर तक आलमी मसाइल का मुताला करने के काबिल होते हैं। यहाँ साइंसदानों के अलावा किसी आम बंदे को जाने की इजाजत नहीं है। ताशरबात। ताशरबात 15वीं सदी का एक अच्छी तरह से महफूज पत्थर का काफिला है जो कि किर्गिस्तान के सूबा नारीन में वाक़ है। जो मुसाफिर ताशरबात पहुंच चुके हैं वो पहले ही खतरनाक टोरोगर्ट पास को अबूर कर चुके हैं, जिससे उन्हें तयान शान पहाड़ों के जरिए सफर के अगले मरहले के लिए अपनी तवानाई को रिचार्ज करने, महफूज रास्ते के लिए दुआ करने और खाने पीने की चीजों को बहाल करने का मौका मिल गया है। कुछ मौर्रिखीन का इस्तिदलाल है कि ताशरबात एक कारवां सराय में तब्दील होने से पहले ईसाई या बुद्ध खान का रहा होगा, लेकिन इस नजरिया की तायद के लिए बहुत कम सबूत मौजूद हैं। दोस्तों, इस ताशरबात में काफी सुराख मौजूद हैं और इसकी कहानी वहाँ के लेजेंड्स कुछ इस तरह सुनाते हैं कि इसे बाप और बेटे ने बनाया था। जब वो छत पर कपोला बना रहे थे, बेटे ने दूर से कारवां की आवाज सुनी। वालिद ने उसे रहने को कहा कि वो काम खत्म कर सके, लेकिन बेटा काफिले को सलाम करने गया और सफर करने वाली लड़की से प्यार हो गया। उसने अपने वालिद को छोड़ दिया, जो बहुत दुखी था कि उसने कपोला खत्म नहीं किया और उसमें कुछ सुराख छोड़े। इस तरह उसमें काफी सुराख रह गए जिनसे धूप छन कर आती है। यहाँ जाना किसी खतरे को गले लगाने से कम नहीं है।
बिशप लाइट हाउस दुनिया में सबसे खुफिया मकामात में से एक है। ये लाइट हाउस आइसलैंड के जुनूब में वेस्टमैन जजीरे के साहिल से चंद मील के फासले पर अटलांटिक ओशन के बीच में खड़ा है। ये दुनिया का सबसे अलग थलग लाइट हाउस है और सिर्फ यहाँ इंसान हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच सकता है। इसकी 10वीं मंजिल में एक पानी का टैंक, 2 तेल के कमरे, एक लॉन्ग रूम, एक बेडरूम और यहाँ तक कि एक हेलीपैड है। इस लाइट हाउस ने आलमी रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया है। बिशप रॉक दुनिया के सबसे छोटे जजीरे के तौर पर क्वालिफाई कर सकता है। लाइट हाउस लकड़ी, पत्थर, ईंट, मजबूत कंक्रीट, आयरन, स्टील और फाइबर ग्लास समेत मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल से बनाया गया था। स्वेलबर्ड ग्लोबल ओल्ड नॉर्स कोल्ड कोस्ट जजीरा नुमा नॉर्वे का हिस्सा जो आर्कटिक सर्कल के शुमाल में आर्कटिक ओशन में वाक़ है। ये दुनिया की सुनसान जगहों में आता है। स्वेलबर्ड 1194 में दरियाफ्त हुआ था, लेकिन जून 1596 में डच एक्सप्लोरर्स विलियम बेरियंट और जैकब वॉन हैमर्सकर्क की तरफ से दोबारा दरियाफ्त होने तक ये जदीद दुनिया से नामालूम रहा। इसके 60% हिस्से में ग्लेशियर्स और बर्फ जमी रहती है। स्वालबर्ड मुआहदे की बदौलत गैर मुल्कियों को आर्कटिक ओशन में नॉर्वे के एक जजीरे स्वालबर्ड में रहने और काम करने के लिए वीजा या किसी भी किस्म की इजाजतनामे की जरूरत नहीं है। इसका दारुल हुकूमत लॉन्गयोर में तकरीबन 50 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 2000 अफराद का घर है और ये दुनिया का शुमाली तरीन शहर है। दोस्तों, यहाँ जाना आसान नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें और ये भी बताइएगा कि अगली वीडियोस में आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं। मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।